तो गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे मंत्री बन सकते हैं। पलामू से वीडी राम भी संभावित मंत्रियों में शामिल है। हालांकि कई लोगों को फोन जाना शुरू हो चुका है। विद्युत वरण महतो भी मंत्री बन सकते हैं और जिन जिन को बुलावा आ रहा है वो पीएम आवास जा सकते हैं। 11:30 बजे पीएम आवास जा सकते हैं। तो नई सरकार के शपथ ग्रहण पर ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। लगातार हम आपको वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, लगातार जानकारी दे रहे हैं कि कौन कौन से वो चेहरे हैं जो इस बार मोदी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। किन किन चेहरों को शामिल किया जाएगा, कौन होगा तीसरी बार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे तो कौन होगा उनके टीम का चेहरा। और हमारे साथ रांची से कामरान जुड़े हुए हैं। कामरान, क्या कुछ झारखंड में हलचल है मंत्रिमंडल में शामिल होने को लेकर, क्योंकि कई नाम सामने आ रहे हैं। वीडी राम का नाम सामने आया है, तीसरी बार निशिकांत दुबे जीत कर गए हैं, उनका भी नाम सामने आ रहा है। इसके अलावा अन्नपूर्णा देवी जो इसके पहले केंद्रीय राज्य मंत्री थी, उनका भी नाम सामने आ रहा है। तो कौन कौन से वो नाम हैं जो झारखंड के सियासी गलियारों में घूम रहे हैं? बिल्कुल, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में एनडीए का परफॉर्मेंस झारखंड में बेहतर रहा था, उसके बाद से ही ये बातें निकलकर सामने आ रही थी कि झारखंड के जो सांसद हैं उन्हें मंत्रिमंडल में जगह कितनी मिलती है। साफ तौर पर कई नाम जो हैं वो चर्चा का विषय हैं। अगर निशिकांत दुबे की बात करें जो कि गोड्डा सांसद है, अन्नपूर्णा देवी की बात करें, वीडी राम की बात करें, वहीं एक नाम और जो है वो साफ तौर पर निकलकर सामने आ रहा है, विद्युत वरण महतो। तो कई नाम हैं जिनके कयास लगाए जा रहे हैं कि मंत्रिमंडल में उन्हें जगह मिलेगी, लेकिन ये पूरी तरीके से प्रधानमंत्री का विशेष अधिकार है कि आखिर किन को झारखंड से मंत्रिमंडल में जगह मिलती है। लेकिन साफ तौर पर चाहे अगर राजनीतिक बयानबाजी की बात करें तो दोनों ही खेमा ये चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मंत्रियों को यहाँ से तरजीह दी जानी चाहिए, ताकि जो हमारा स्टेट है, झारखंड जो राज्य है वो पिछड़ा है, और अगर मंत्रिमंडल में लोगों को जगह मिलती है तो कहीं ना कहीं राज्य जो है वो आगे विकास की ओर आगे बढ़ता नजर आएगा। हालांकि इस मामले पर राजनीति भी हो रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का सीधे तौर पर यह कहना है कि अभी आने वाले वक्त में झारखंड विधानसभा का चुनाव होना है, और ऐसे में चुनाव के मद्देनज़र ही एक या दो मंत्रियों को मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, दो सांसदों को मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, और जब चुनाव खत्म हो जाएंगे तो फिर उसे विड्रॉ किया जा सकता है। हालांकि ये राजनीतिक बयानबाजी है, लेकिन सीधे तौर पर तमाम लोग ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मंत्रिमंडल में यहाँ से जगह मिले, क्योंकि एनडीए ने 9 सीटें झारखंड से जीत कर दी हैं और झारखंड पिछड़ा राज्य है, और अगर ज़्यादा से ज़्यादा सांसदों को मंत्रिमंडल में जगह मिलती है तो यकीनन राज्य जो है वो विकास की ओर अग्रसर होगा। साथ ही साथ पूरे देश में एक तरीके से हम कह सकते हैं कि यहाँ के लोगों का प्रतिनिधित्व भी होगा। तो साफ तौर पर उम्मीद भरी निगाहों से लोग केंद्र सरकार की तरफ देख रहे हैं कि आखिर झारखंड में कितने लोगों को मंत्रिमंडल में जगह मिलती है। जी बिल्कुल, अगर पिछले बार की बात करें तो अर्जुन मुंडा केंद्रीय मंत्री थे जो इस बार चुनाव हार गए हैं। हालांकि मौका अन्नपूर्णा देवी को पिछली बार भी दिया गया था, इस बार भी दिया जा सकता है। लेकिन बात अगर हम नामों की करें तो इस बार एक नाम बहुत चर्चा में है, पिछली बार भी चर्चा में था। कहा जा रहा था कि निशिकांत दुबे लगातार बड़ी जीत दर्ज करते हुए आ रहे हैं, तो इस बार उनको ज़रूर मौका मिलेगा, क्योंकि वो देवघर में कई ऐसे काम करवा चुके हैं, मंत्रियों से मिलके अप्रोच करके काम करवाते रहे। बिल्कुल, देखिए, सांसदों के काम का आकलन किया जाए तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि निशिकांत दुबे का बेहतर कार्यकाल रहा है। देवघर को उन्होंने कई सौगातें दी हैं, केंद्र सरकार से लेकर वो देवघर विभिन्न योजनाओं को लेकर पहुंचे हैं, चाहे एम्स की बात हो, एयरपोर्ट की बात हो, और भी कई चीज़ें देवघर को दी गई हैं। तो कार्यकाल के तौर पर निशिकांत दुबे का काम बेहतर रहा है अपने, और पिछले कई बार से वो सांसद बनते रहे हैं, इसीलिए वो प्रबल दावेदारी उनकी बढ़ जाती है, उनकी बन जाती है कि किस तरीके से निशिकांत दुबे ने बेहतर काम किया है, कितने दिनों से वो लगातार जीतते हुए आ रहे हैं। लेकिन एक दूसरा सवाल ये उठता है कि अर्जुन मुंडा जो केंद्रीय में मंत्री बनाए गए थे, आदिवासी कोटे से वो हैं, और अब इस बार वो चुनाव हार चुके हैं। तो तमाम जो सांसद जिन्हें मंत्री बनाया जाएगा तो समीकरण का भी खासा ख्याल रखा जाता है, ऐसा कि कानून के जो राजनीतिक जानकार हैं वो मानते हैं कि समीकरण का सीधे तौर पर
ख्याल रखा जाता है कि कौन किस कास्ट से बिलोंग करता है और अगर मंत्री बनाया जाता है किसी को तो कौन से कास्ट को साधा जा सकता है। हालांकि इस मामले पर राजनीति हो रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ये कहती है कि अभी सबसे पहले तो उनका ये कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर लोग सांसदों को मंत्री बनाया जाए, लेकिन उनका ये भी आरोप है कि चुनाव के मद्देनज़र अभी 1 से 2 लोगों को मंत्री पद का दर्जा ज़रूर मिलेगा, लेकिन आने वाले वक्त में उसे विथड्रॉल भी कर लिया जाएगा क्योंकि चुनाव खत्म हो जाएंगे। बहरहाल आखिर किसे यहाँ पर झारखंड से मंत्री बनाया जाता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा और उम्मीदें साफ तौर पर लोगों की टिकी हैं। आम लोगों की भी सीधे तौर पर ये उम्मीदें हैं कि झारखंड जिस तरीके से बेहतर काम कर रहा है, झारखंड जिस तरीके से पिछड़ा है, लगातार विकास के लिए एक तरीके से जद्दोजहद कर रहा है, तो ऐसे में अगर यहाँ पर मंत्रियों को, सांसदों को प्रतिनिधित्व मिलता है तो सीधे तौर पर ये अपनी बातों को मुखरता से पार्लियामेंट में रख सकेंगे। इसीलिए उम्मीदें झारखंड वासियों की, तमाम नेताओं की सीधे तौर पर है कि ज़्यादा से ज़्यादा सांसदों को यहाँ पर मंत्री पद में जगह मिले। जी बिल्कुल कामरान, विधानसभा चुनाव होने हैं और इस बार अगर एनडीए के प्रदर्शन की बात करें तो प्रदर्शन पिछली बार के मुकाबले बेहतर नहीं रहा है। पिछली बार के मुकाबले सीटें कमी है, तो जाहिर सी बात है कि केंद्र एक मैसेज देने की कोशिश करेगा कि झारखंड की अहमियत कितनी है और झारखंड को बीजेपी वाकई तवज्जो देती है। बिल्कुल, देखिए, अगर सीटों के नंबर्स की बात करें तो यकीनन एनडीए के सीट जो हैं वो घटे हैं और इंडिया गठबंधन की सीटें बढ़ी हैं, लेकिन अगर इसे माइन्यूट ऑब्जर्व किया जाए कि किस तरीके से विधायकों का प्रदर्शन रहा है तो ज़्यादातर विधानसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी का बेहतर प्रदर्शन रहा है। बावजूद उसके वो हार गई है 5 सीटों पर, लेकिन झारखंड में भारतीय जनता पार्टी को ये कहना कहीं ना कहीं थोड़ी जल्दबाजी होगी कि जो एक तरीके से ताकत होती है बीजेपी की वो कम हुई है। ऐसा बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन जो तस्वीरें हैं, जो आंकड़े हैं, जो नंबर्स मिले हैं भारतीय जनता पार्टी को या फिर एनडीए को, वो पिछले बार की बनिस्बत कम हुए हैं। तो अब झारखंड विधानसभा के चुनाव होने हैं, ऐसे में तमाम चीज़ों की नज़रें सीधे तौर पर विधानसभा चुनाव पर भी होंगी। लोकसभा में किस तरीके से प्रदर्शन किया गया और विधानसभा में बेहतर प्रदर्शन किया जाए, ये कोशिश रहेगी भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि पिछले बार से कामरान, लगातार मंत्रियों, जो संभावित मंत्री हैं, जो चेहरे हैं, उनको फोन भी जा रहा है और इंतजार करते हैं कि झारखंड की किस तरह की हिस्सेदारी आज मोदी मंत्रिमंडल में देखने को मिलती है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए कामरान। तो मंत्रिमंडल के संभावित चेहरे पर झारखंड में भी जमकर सियासत हो रही है। जेएमएम और कांग्रेस ने इस पर निशाना साधा है। हमारी शुभकामनाएं हैं, वो शपथ में यह लेंगे कि हम भारत के संविधान के प्रति अपनी निष्ठा रखेंगे। तो बस हम प्रधानमंत्री जी से यही निवेदन करेंगे कि इस एक शब्द जो आप अपने शपथ में बोलेंगे, उस शब्दों का वफादारी से आप निर्वहन सिर्फ कर दें, तो हमें लगता है कि फिर कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नफरत, विद्वेष की जो 10 सालों तक राजनीति हुई है, अगर संविधान के प्रति वो सच्ची श्रद्धा रखते हैं, वफादारी रखते हैं, तो ये भी खत्म हो जाएगा। देखिए, इस कार्यकाल के लिए झारखंड की ओर से, झारखंडियों की ओर से, झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं उनको। ये कार्यकाल एक अविस्मरणीय कार्यकाल रहे, ऐसी कामना हम लोग करते हैं। राजनीतिक तल्खियाँ अलग बात है, परंतु वो प्रधानमंत्री संपूर्ण देश, सभी लोगों के प्रधानमंत्री हैं, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं। परंतु कुछ ऐसी चीज़ें हैं, मुझे लगता है देश की जनता इस बार देखना चाहती है, जो राजनीतिक विद्वेष, व्यक्तिगत विद्वेष का जगह ले लेता है। अपने राजनीतिक विरोधियों को परास्त करने के लिए सारी नैतिकताओं को ताक पर रख दिया जाता है। उससे ऊपर उठने की जरूरत